क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंक भरना, ठीक है। अंक भरना मतलब होता है असने से लिपट लेना, ठीक है, लिपटा लेना जिसको कहते हैं। अंक भरना मतलब क्या होता है, अंक भरना असने से लिपटा लेना, हो गया। देखिए दूसरा होता है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना मतलब डाह देना या तो दुख सहना, ठीक है। कहते हैं ना अंगारों पर लौटना, कहने का मतलब हुआ जो आग पर लौटते हैं, तो आग पर लौटते हैं कौन, जो दुख होते हैं ना, कहते हैं दुख पर होना, दुख सह रहा है। अंगारों, अंगारों का मतलब क्या होता है, आग होता है, ठीक है। आग पर लौटता है कौन, जिसको दुख होता है, जो दुख सहन कर रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं डाह होना, ठीक है। अंटी मारना है ना, अगर आपने किसी के घर गए, ठीक है, किसी के घर गए और अंटी आपको मारने लगे तो कहते हैं चल चल चल, मतलब चल चलना, ठीक है, चाल चलना हो जाएगा, ठीक है। अंटी मारना मतलब चाल चलना, ओके। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा दे देना, ठीक है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होना, समय पर धोखा देना। क्यों, क्योंकि आपके जो दोस्त है आपने उसको समय पर मदद किए थे, ठीक है, जब आपका बारी आया तो दोस्त ने आपको क्या दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, मतलब समय पर आपको क्या दे दिया, धोखा दे दिया, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना नंबर आधुवन है, समय पर धोखा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अंडा बंडा कहना, ठीक है। अंडा बंडा कहना क्या मतलब होता है, भला बुरा या तो अंड संड कहना, ठीक है। अंड बंड कहना के मतलब वही होता है भला बुरा या तो अंड संड कहना, ओके। अच्छा अंधा बनना, अंधा बनना मतलब क्या होना, धोखा देना, ठीक है। अगर आपके पास आँख है, अगर आप अंधा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी को क्या देना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। तो अंधा बनना का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी क्या होता है कि जहाँ जहाँ धांधली का बोलबाला हो, ठीक है। अंधेरी नगरी उसी को नहीं कहते हैं जहाँ धांधली का बोलबाला हो। धांधली किसको कहते हैं, जो धांधली होता है, ठीक है, जहाँ कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है, काम करने वाले जहाँ धांधली करने लगे। आइए अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ता है कब, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तब, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। तो अच्छा इसमें आपको नहीं बताया ना कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नहीं मतलब 70 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो 70 प्लस मुहावरा कंप्लीट होगा तो इसलिए वीडियो को लास्ट में देखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, अकल का दुम, ठीक है। अकल का दुम का मतलब होता है अपने को बड़ा होशियार लगने वाला, ठीक है। देखिए अकल का दुश्मन का मतलब होता है, दूसरा मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। अकल का दुश्मन का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए अकल का दुम का मतलब होगा अपने को बड़ा होशियार लगने वाला। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, 2.5 दिन का हुकूमत, ठीक है। 2.5 दिन का हुकूमत मतलब कुछ दिनों की शानो शौकत, ठीक है। जैसे कहते हैं ना 2.5 दिन का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब ने बनाया दिल्ली में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि 2.5 दिन की हुकूमत कुछ ही दिनों की शानो शौकत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अन्न लगाना, ठीक है। अन्न लगाना मतलब होता है स्वस्थ रहना, ठीक है, क्या स्वस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 12, अपना किए पाना, अपना किए पाना मतलब होता है कि कर्म का फल भोगना, ठीक है। अपना किए पाना मतलब कर्म का फल भोगना। आइए क्वेश्चन नंबर 13, अपना समूह लेकर आ जाना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है। अपना समूह लेकर आ जाना, शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 14, अपने पैरों खड़ा होना, ठीक है। अपने पैरों खड़ा होना मतलब लंबी होना, ठीक है, स्वभाव लंबी होना। कहने के मतलब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसको कहते हैं स्वाभिमान आ गया, ठीक है। स्वाभिमान से मतलब खा रहा है कमा रहा है तो उसको कहते हैं स्वाभिमान, स्वलंबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना मतलब अपनी बड़ाई आप करना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना, अपनी बड़ाई आप करना। क्वेश्चन नंबर 16, अब तब होना मतलब परेशान होना या मारने के करीब होना, ठीक है। यानी कि अब तब होना मतलब कि परेशान करना या मरने के करीब होना। 8 आंसू होना, ठीक है, जिसको कहते हैं ना ये 8 आंसू होना मतलब बुरी तरह पछताना, ठीक है। 8 आंसू होना मतलब बुरी तरह पहचाना। क्वेश्चन नंबर 18, आसान डोलना, ठीक है, जिसको कहते हैं आसन पर जो बैठे हैं वो आसन आपका डोल गया। आसन डोलना मतलब कि लुब्ध या विचलित होना, ठीक है, लुब्ध या विचलित होना। क्वेश्चन नंबर 19, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र, ठीक है। आस्तीन का सांप का मतलब कपटी मित्र, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, ठीक है, ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है युद्ध आत्मक विनाश लाना, ठीक है, युद्ध आत्मक विनाश लाना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कहता है ईद का चांद होना, ठीक है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखना, ठीक है, बहुत दिनों पर दिखना। ईद का चांद होना बहुत दिनों पर दिखना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना, 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, उठ ना रखना, ठीक है, उठाना रखना तो होता है कसर ना छोड़ना, ठीक है। उठाना रखना मतलब कि कसर ना छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, उल्टी गंगा बहाना प्रतिकूल कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं 19-20 होना, ठीक है। 19-20 होना मतलब एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। 19-20 होना मतलब एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। एक लाठी सबको हाँकना, ठीक है,
एक लाठी से सबको हकना मतलब उचित अनुचित का बिना विचारे किए व्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लाठी से सबको हकना उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार, ठीक है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि काल पढ़ना, ठीक है। काल पढ़ना मतलब कि चैन मिलना, काल पढ़ना मतलब चैन मिलना, ठीक है। किरकिरी होना, किरकिरी मतलब होता है विघ्न आना, ठीक है, विघ्न आना। क्वेश्चन नंबर 28, कलेजे पर सांप लौटना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है कुड़ना या ढह जाना, ठीक है, कुड़ना या ढह जाना, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, किताब का कीड़ा होना मतलब पढ़ने के सिवा कुछ ना करना, ठीक है। किताब का कीड़ा होना मतलब पढ़ने के सिवा कुछ ना करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 30 नंबर में कहते हैं कि कलम तोड़ना, ठीक है। कलम तोड़ना का मतलब होता है बढ़िया लिखना, ठीक है। कलम तोड़ना बढ़िया लिखना। क्वेश्चन नंबर 31, कांटा निकालना मतलब कि बाधा दूर होना, ठीक है। कांटा निकालना बाधा दूर होना। खारी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, ठीक है, भला बुरा कहना। क्वेश्चन नंबर 32 में होता है खारी खोटी सुनाना भला बुरा कहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, खेत रहन या आना, ठीक है, खेत रहन या आना मतलब वीर गति पाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, खटाई में पढ़ना, ठीक है। खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पढ़ना या रुक जाना, ठीक है। खटाई में पढ़ना मतलब कि झमेले में पढ़ना या रुक जाना। अच्छा, खाक छानना मतलब भटकना, ठीक है, खाक छानना मतलब भटकना। क्वेश्चन नंबर 36, खेल खेलना, खेल खेलना मतलब कि परेशान करना, ठीक है, खेल खेलना मतलब परेशान करना। गुस्सा पीना मतलब कि क्रोध दबाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में है गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना, क्या दबाना, क्रोध दबाना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने, 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर में है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब एक का रंग ढंग पर ना रहना, ठीक है, एक रंग ढंग पर ना रहना, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, गुल्लर का फूल होना मतलब कि लापता होना। गुल्लर का फूल होना मतलब लापता होना, या तो गुल्लर का फूल का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब दबी हुई बात फिर से उभारना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना दबी हुई बात फिर से उभारना। क्वेश्चन नंबर 41, गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मतलब कि खूब याद रखना, ठीक है, गांठ में बांधना खूब याद रखना, ठीक है। कितना बच्चा चाहते हैं कि इसको ट्रिक से याद कराया जाए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिसको इसको ट्रिक चाहिए, ठीक है। देखेंगे कितने बच्चे चाहते हैं, ओके। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितने आगे, अच्छा 41 हो गए ने। अच्छा देखिएगा, गांठ में बांधना हम लोग खूब याद रखना, ठीक है। आइए गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना मतलब जन्म लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में होता है घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना, ठीक है, घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र होना, ओके। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 44 में कहते हैं कि घड़ों पानी पड़ जाना, ठीक है, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब कि अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 45, घर बसाना मतलब विवाह करना, घर बसाना मतलब विवाह करना। चींटी के घर लगना या जमना, ठीक है, चींटी के घर लगाना या जमना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, ठीक है, विनाश के लक्षण प्रकट होना। ये आगे देखिएगा, चंडू खाने की गप, ठीक है, चंडू खाने की गप का मतलब होता है बाकी या बेतुकी बातें करना, ठीक है, चंडू खाने की बक, ठीक है, चंडू खाने की गप के मतलब बाकी या बेतुकी बात करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, कहता है चांद पर थूकना मतलब व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना, ठीक है। चांद पर थूकना का मतलब होता है व्यर्थ निंदा या तो सम्माननीय का अनादर करना, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होना, ठीक है, चिराग तले अंधेरा होता है पंडित के घर में घोर मूर्खता जिसको कहते हैं मूर्खता, ठीक है, का उत्पन्न होना या आचरण, ठीक है। पंडित के घर में अगर पंडित के घर में जो मूर्ख व्यक्ति जन्म लेते हैं तो उसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ठीक है। कहते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब डरना या घबराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें कॉमन आ चुके, ठीक है। कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना, ठीक है, छप्पर फाड़ कर देना अचानक या बिना परिश्रम के समापन करना, ठीक है, समापन करना। आइए क्वेश्चन नंबर 52, छक्के छुड़ाना, ठीक है, छक्के छूटना मतलब कि बुरी तरह पराजित होना, ठीक है, छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना। क्वेश्चन नंबर 53, जल भुनकर खाक हो जाना, ठीक है, जल भुनकर खाक हो जाना, क्रोध से पागल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया ना। आइए 54 नंबर देखिएगा, जहर उगलना, ठीक है, मतलब अपमानजनक बात कहना, ठीक है, जहर उगलना अपमानजनक बात कहना। क्वेश्चन नंबर 55,
यानी ज्योति मक्खी निकालना, ठीक है। ज्योति मक्खी निकालना मतलब होता है जानबूझकर कुछ अशोभन या अभद्र करना, ठीक है। अशोभना या अभद्र करना। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं जूते चाटना मतलब चापलूसी करना, ठीक है। जूते चाटना मतलब चापलूसी करना, ठीक है। जमीन पर पैर ना पड़ना अत्यधिक घमंड करना, ठीक है। जमीन पर पैर ना पड़ना अत्यधिक घमंड करना। क्वेश्चन नंबर 58 जान पर खेलना साहसी कार्य करना, ठीक है। जान पर खेलना साहसी कार्य करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गया ना, आइए जान पर खेलना हो गया। देखिए 59 नंबर देखिएगा टका सा मुंह लेकर रहना मतलब शर्मिंदा होना। टाटा उलटना, ठीक है। टाटा उलटना मतलब दीवार निकालना, ठीक है। आगे आइए तूती बोलना, ठीक है। तूती बोलना मतलब प्रभाव जमाना, ठीक है। तूती बोलना प्रभाव जमाना। क्वेश्चन नंबर 62 दिल का ताड़ करना मतलब कि बातों को तोल देना, बातों को तोल देना, ठीक है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 63 दो कौड़ी की आदमी मतलब तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। दो कौड़ी के व्यक्ति क्या होगा, दो कौड़ी के व्यक्ति, दो कौड़ी की आदमी तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा कहते हैं कि दो टूक बात कहना, ठीक है। दो टूक बात कहना का मतलब होता है स्पष्ट कह देना। क्वेश्चन नंबर 65 दूध के दांत ना टूटना मतलब ज्ञानहीन या अनुभवहीन, ठीक है। दूध के दांत ना टूटना ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना। क्वेश्चन नंबर 66 धजिया उड़ाना किसी के दोष को किसी के दोष को चुन चुन कर गिनाना, ठीक है। धजिया उड़ाना किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनाना। क्वेश्चन नंबर 67 नाच नचाना मतलब तंग करना, ठीक है। पेट में चूहे कूदना मतलब जोर की भूख, ठीक है। पेट में चूहे कूदना जोर की भूख। देखिए पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना, ठीक है। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। कहते हैं पाव 12 होना मतलब भारी विपत्ति आना, ठीक है। पाव 12 होना भारी विपत्ति आना। पाव 12 के मतलब होता है लाभ ही लाभ, ठीक है। भारी संपत्ति आना, संपत्ति जगह देगा संपत्ति, ठीक है। विपत्ति की जगह संपत्ति कर लेगा, ठीक है। पाव 12 के मतलब लाभ ही लाभ, तो पाव 12 के मतलब होता है भारी संपत्ति आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पांचों उंगलियां घी में होना मतलब पूरे लाभ में, ठीक है। पांचों उंगलियां घी में होना पूरे लाभ। देखिए पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना, ठीक है। पगड़ी रखना मान रखना या इज्जत रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 को हमने आपको कंप्लीट किया।